नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब रहेगा। और ये एडवर्ब टॉपिक है वो आपके सेकंड ग्रेड में अलग से मेंशन कर रखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और अपन आज की क्लास में इसको बड़ी शिद्दत से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास है वो बड़ी शानदार होने वाली है, इसीलिए इस क्लास को एंड तक देखिए, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। तो चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट डिले। अब देखना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब, ठीक है। अपन ने कल क्या पढ़ा था, वर्ब पढ़ी थी, ठीक है। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो बड़ी शानदार क्लास दी है मैंने, और जाकर जरूर देखना, ठीक है। अब देखना कि एडवर्ब, देखो एडवर्ब क्या है। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। कि एक एडवर्ब है वो वर्ब को और एडजेक्टिव और दूसरी एडवर्ब्स को क्वालिफाई करती है, ठीक है। अब देखना इसके एग्जांपल, देखना क्या है इसके एग्जांपल। आई राइट इट वेरी केयरफुली, ठीक है। आई राइट इट वेरी केयरफुली। तो वेरी केयरफुली क्या, देखो यहां पर ये देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, ये वर्ड है क्या, ये वर्ड है एडवर्ब, ठीक है। ये वर्ड है एडवर्ब, ठीक है ना। अब देखना आगे, यू रन फास्ट, ठीक है। यू रन फास्ट, ये क्या है, ये भी एडवर्ब है, ठीक है। ये भी क्या है, एडवर्ब है। अब देखना आगे, ही वॉक, ठीक है। ही वॉक स्लोली यहां पर ये एडवर्ब है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल यहां पर देखो, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एक ये इसका सी का क्या है, सी का एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। और वेरी क्या है, ये इसकी एडवर्ब है। तो मैंने डेफिनेशन में बताया ना कि एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती है, ठीक है, एडवर्ब। अब इसी तरीके से पहले में भी देख सकते हो कि केयरफुली यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसको वेरी क्या है, ये एडवर्ब है। समझ में आ गई चीज। तो एडवर्ब को इस तरीके से समझना है, और जितना मैं समझा रहा हूं और जितना मैं लिखवा रहा हूं वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, ठीक। अब देखना, अब यहां पर डेफिनेशन हो गई और उसके बाद में हो गया इसके एग्जांपल। अब बात आती है काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब है वो कई प्रकार की होती है एडवर्ब, है ना। देखो देयर आर 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, यानी 9 प्रकार की एडवर्ब्स होती है ना। अब देखना पहला क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी ये फर्स्ट नंबर पे आती है, एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम यानी वे शब्द या वे एडवर्ब जो टाइम को एक्सप्रेस करे वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, लास्ट डे है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट वीक है, और नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर, लेटली, नाउ, जस्ट नाउ, ठीक है। अब ये मतलब ये स्पेशली देखो, है ना, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है स्पेशली कहां पे काम आती है, टेंस में, ठीक है। ये काम आती है टेंस में, है ना। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जहां कहीं पे भी आप नोट्स बना रहे हो प्रॉपर नोट्स बनाओ और इन्हीं का रिवीजन करो। और ऑब्जेक्टिव क्लास है, जैसे ही मैं थोड़ी क्लासेस खत्म होगी तो ऑब्जेक्टिव क्लास भी आप लोगों के लिए लाऊंगा, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना उसी में है एडवर्ब ऑफ टाइम में कुछ और बाकी रह गई थी, देखना कौन कौन सी है। जस्ट, एगो, डेली, ऑलरेडी, अर्ली, सून, द डे आफ्टर टुमारो, द डे बिफोर टुमारो, यस्टरडे, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली, रिसेंटली, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, बिफोर, सिंस, ठीक है। ये एडवर्ब्स है जो कि उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम में रह गई थी। और ये एडवर्ब ऑफ टाइम यानी टाइम है, ये सारी एडवर्ब है वो टाइम को इंडिकेट करती है, कहने का मतलब इतना ही है, ठीक है। अब देखना आगे एग्जांपल देखना, ही सा मी यस्टरडे, ही सा मी यस्टरडे। यस्टरडे यहां पर क्या है, यस्टरडे यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। अब देखना सी कम्स हियर डेली, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो ऐसे ही समझना आप लोगों को, ठीक है।
यानी एडवर्ब ऑफ टाइम का मीनिंग क्या होता है या मतलब क्या होता है कि वो शब्द या वो एडवर्ब जो कि टाइम को इंडिकेट करे वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। और ये थोड़ा बहुत आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखना आगे, दूसरे नंबर पे आती है, वो आती है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी वो एडवर्ब जो कि प्लेस को इंडिकेट करे वो कौन सी एडवर्ब कहलाती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाती है। अब देखना कौन कौन सी है ना, हियर, दियर, हेदर, दाइदर, अप, विथ इन, आउट, अवे, ठीक है, डाउन, एवरीवेयर, ठीक है, समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, विदाउट, अबव, बिलो, फार, नियर, बैकवर्ड, इनसाइड, आउटसाइड, आउटडोर्स, इंडोर्स, इटीसी, ठीक है। अब देखना आगे, इसके एग्जांपल देखना, ये सारी की सारी एडवर्ब है ना, ये सारी की सारी एडवर्ब वो प्लेस को इंडिकेट करती है, यानी प्लेस को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए इनको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा गया, ठीक है। अब देखना आगे, ये देखना, ही एग्जांपल देखना, ही वॉज सिटिंग हियर, ही वॉज सिटिंग हियर, तो हियर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। अब देखना आगे, देखना इसका ही मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे दे देता हूं। देखो, विशाल, विशाल वॉज सिटिंग आउटसाइड, आउटसाइड, तो आउटसाइड यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। इसी तरीके से देखना, सीमा की वो एडवर्ब जो कि प्लेस को इंडिकेट करे या प्लेस को एडवर्ब प्लेस को रिप्रेजेंट करे वो कौन सी एडवर्ब कहलाएगी, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगी, ठीक है, दैट्स इट, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना, थर्ड नंबर पे आता है, वो क्या आता है कि एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक है, वो एडवर्ब जो किसी एक्शन के होने के नंबर या फ्रीक्वेंसी को बताए वो क्या कहलाएगी, एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर का मतलब होता है क्या, संख्या, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या, है ना, संख्या, ठीक है। अब देखना वो कौन सी होती है, देखना जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, स्केर्सली, हार्डली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, इटीसी, ठीक है। मतलब कि इनमें क्या है, इनमें नंबर्स चलते हैं, है ना, नंबर्स चलते हैं, जैसे वंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चलते हैं। तो स्पेशली जो वो एडवर्ब जो एक्शन या कार्य के होने के नंबर्स को बताए वो क्या कौन सी कहलाती है, एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाती है। अब देखना इसके एग्जांपल देखना, ही हैज नॉट सीन हर, ही हैज नॉट सीन हर वंस, यानी देखो यहाँ देखना, वंस यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है, एडवर्ब ऑफ नंबर है, ठीक है। और अब देखना, द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, ये भी अगेन भी क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को समझना है। अब देखना चौथा, देखना कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में क्या है, देखना एडवर्ब जो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की, ठीक है, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की क्वांटिटी को दर्शाए या एक्सप्रेस करे वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। देखना किस तरीके से, टू, है ना, एग्जांपल है इसके, टू, वेरी, क्वाइट, इनफ, रादर, फेयरली, एंटायरली, ऑल टुगेदर, ऑलमोस्ट, और पार्टली, और नियरली, फुली, सो वेल, होली, पार्टियली और फार, इटीसी, है ना। देखो ये जितनी भी एडवर्ब्स है ना वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, देखो क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, मात्रा। जो एडवर्ब मात्रा को दर्शाए वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। और इसके ये एग्जांपल है, यानी ये जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे ना ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के वर्ड्स है ना, इनको याद रखना है, ठीक है। अब देखना एग्जांपल देखना, ही इज टू केयरलेस, ही इज टू केयरलेस, तो कहने का मतलब केयरलेस यहाँ पर क्या है, केयरलेस यहाँ पर एडजेक्टिव है। और यहाँ पर दूसरे एग्जांपल में देखना, ही इज क्वाइट रॉन्ग, ही इज क्वाइट रॉन्ग, ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। अब
टू यहाँ पर क्या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है और क्वाइट यहाँ पर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, ये टू और क्वाइट है ना, दोनों के दोनों एग्जांपल में ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। अब मैंने आपको शुरू में जब क्लास शुरू हुई थी तो मैंने बताया था कि एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं। और एडजेक्टिव देखना किस, इसको इस तरीके से समझना अपन को। ठीक है, देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और इसमें फिर सब्जेक्ट है वो मतलब कि नाउन भी होता है। नाउन से रिलेटेड एडजेक्टिव होती है या फिर एडजेक्टिव है। ठीक है, नाउन से रिलेटेड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से रिलेटेड क्या है, एडवर्ब है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता है। तो इस सीक्वेंस की मदद से आप लोग समझ जाना। ठीक है, कि एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी और एडजेक्टिव है वो नाउन को क्वालिफाई करेगा, नाउन है वो एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज होता है। तो इस तरीके से अपन को समझना है ना। तो ये है ना, चौथे नंबर पे ये आती है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब पांचवें नंबर पे आता है, वो आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर वे एडवर्ब जो एक्शन के होने का मैनर बताए। मैनर का मतलब क्या होता है, देखो मैनर का मतलब होता है मेथड। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर मेथड क्या होता है ना, क्योंकि आप लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर से बीए और एमए की है तो इतना तो पता ही होगा। ठीक है ना। अब देखना, अब एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है देखना कि मतलब कि वे एडवर्ब जो एक्शन यानी कार्य को होने के मेथड को बताए या तरीके को बताए, वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, आगे देखना, जैसे मान लो कि फास्ट है, हार्ड है, स्लोली है और ब्रेवली है, फुलिशली है, वाइजली है, लाउडली है और साउंडली है, बैडली है, केयरफुली है, फ्लुएंटली है, ब्यूटीफुली है, क्लियरली है, लविंगली है, फैक्टफुली है, सीरियसली है, सो एग्रीएबली है, सर्टेनली है, वेल, डाउटफुली है और फर्म है, कन्वीनियंटली है। ठीक है, अब इनको देखो है ना, इनको कैसे याद करोगे आप लोग, है ना। देखना कि एडवर्ब ऑफ मैनर में अधिकतर है ना, अधिकतर एलवाई से यानी ली, लास्ट में ली आता है ना, ली आता है तो वो कौन सी है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, अब देखना कैसे, एग्जांपल देखना, द हॉर्स रन फास्ट, द हॉर्स रन फास्ट ये है। तो अब यहां पर फास्ट क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, आगे देखना, ही वर्क्स हार्ड, हार्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब दे फॉट ब्रेवली, एडवर्ब ऑफ मैनर है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। अब देखो एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन का मतलब क्या होता है, कारण। ठीक है, रीजन का मतलब होता है कारण। एडवर्ब जो रीजन को एक्सप्रेस करे। ठीक है, एडवर्ब जो रीजन को एक्सप्रेस करे वो क्या, कौन सी एडवर्ब कहलाती है, एडवर्ब ऑफ रीजन। अगर मैं इसकी पूरी लाइन लिखवाऊंगा कि उसे एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं या फिर इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बस बात इतनी समझनी है कि वो एडवर्ब जो रीजन को एक्सप्रेस करे वो एडवर्ब ऑफ रीजन है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अब देखना इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है। हैंस है, देयरफॉर है, कॉन्सिक्वेंटली है, बस इतना ही है। आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, मैंने इसीलिए स्कूल छोड़ी। ठीक है, मैंने इसीलिए स्कूल छोड़ी, इसका मतलब ये। तो कहने का मतलब देयरफॉर यहाँ पर क्या है, देखो देयरफॉर यहाँ पर एडवर्ब है ना, देयरफॉर यहाँ पर एडवर्ब है ना। अब देखना आगे, सातवां क्या है, सातवां पॉइंट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अफर्मेशन एंड नेगेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, बता सकते हो, है ना। तो अफर्मेशन एंड नेगेशन का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब देखना, वे एडवर्ब जो पॉजिटिव है वो कहलाती है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। ठीक है, अब देखना इसमें कौन कौन सी एडवर्ब, देखो इसमें है एक तो नॉट है, श्योरली है, सर्टेनली है और इंडीड है, बाय नो मीन्स है, नॉट एट ऑल है, यस, नो और प्रोबेबली। ठीक है, प्रोबेबली, है ना। तो ये सारी की सारी एडवर्ब है, वो कौन सी है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। ठीक है, अब देखना एग्जांपल देखना, शी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल, दरअसल वह यहाँ पर नहीं आई।
दरअसल वह यहाँ पर नहीं आई, है ना। तो ये आफ्टर ऑल क्या है, आफ्टर ऑल ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन है, एंड का मैं नेगेशन है, ये नाउन मत समझ लेना, ठीक है। अब देखना श्योरली ही इज राइट, श्योरली ही इज राइट, अवश्य ही, है ना। तो श्योरली यहां पर क्या है, अफर्मेशन, देखो सॉरी ये है अफर्मेशन यानी पॉजिटिव है, एडवर्ब ऑफ पॉजिटिव मीनिंग, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एडवर्ब ऑफ पॉजिटिव मीनिंग, ठीक है, इसको ऐसे ही बोल सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। और ये इंपोर्टेंट क्लास है, बताऊं क्यों। अब क्योंकि अगर इसको अपन ने सही ढंग से पढ़ लिया ना, तो एक तो अपना जो अपन पढ़ेंगे ना, एक तो क्लोज वाला चैप्टर जो आपके सिलेबस में दे रखा है, ठीक है, और एक दे रखा है आपका SVOC ये दे रखा है, एक दे रखा है सिंथेसिस। इसको अपन को पढ़ना ही पड़ेगा, इन दोनों तीनों चैप्टर्स को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर ये चैप्टर आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया और जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना भी पढ़ लिया ना, तो इनमें दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, इन 3 चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। अब देखना, अब 8वां है वो क्या है, इंटरोगेटिव एडवर्ब, है ना। इंटरोगेटिव एडवर्ब में क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इंटरोगेटिव एडवर्ब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। वो एडवर्ब जो क्वेश्चन पूछने के लिए काम आए वो इंटरोगेटिव एडवर्ब है ना। और लिखा मतलब कि आपको इसी तरीके से लिखना, वे एडवर्ब जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो वो इंटरोगेटिव एडवर्ब है। अब देखना कौन कौन से, अब इसमें क्या देखो, इसमें अधिकतर WH वर्ड का काम, WH वर्ड जो इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं ना, वो काम में लिए जाते हैं। अब देखना कैसे, when, how long, where, whence, whether, whither, how often, how many times, how much, how far, in what degree, how, in what way, why और wherefore etc, है ना। तो मतलब इसमें इन सब में क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड्स ही है, ठीक है, इनका ही यूज किया जाता है। अब देखना कैसे, इंटरोगेटिव वर्ड में मतलब इंटरोगेटिव जो एडवर्ब होती है उसमें भी टाइम है, प्लेस है आदि, यानी मतलब कि इनमें भी कुछ कैटेगरी को अलग अलग कैटेगरी को डिवाइड किया गया है, यानी अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब देखना कैसे, पहले नंबर पे आता है वो आता है इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम से रिलेटेड कौन से है, देखना व्हेन और हाउ लॉन्ग, ये टाइम को बताते हैं या टाइम पूछने के लिए काम आते हैं। अब देखना व्हेन विल यू रिटर्न, व्हेन विल यू रिटर्न, तो कहने का मतलब ये क्या है, ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है। कौन सी इंटरोगेटिव एडवर्ब कौन सी है, टाइम वाली इंटरोगेटिव एडवर्ब है। अब देखना आगे, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना, जैसे वेयर, वेन्स और विथर, ये क्या है, ये टाइम को इंडिकेट करते हैं, सॉरी ये प्लेस को इंडिकेट करते हैं। मैं फ्लो में बोल गया, लेकिन ये जितने भी वर्ड है ना वो सारे के सारे प्लेस को इंडिकेट करते हैं। अब देखना कैसे, विथर आर यू गोइंग, ठीक है, विथर आर यू गोइंग, तो विथर यहाँ पे क्या है, विथर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कौन सा, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इस बात को भी ध्यान रख लेना, है ना। मतलब कि आप सोच रहे हो कि सर ये नॉर्मल बता, एडवांस लेवल है ये, ठीक है ना, एडवांस लेवल है, केवल मैनर तक ये एडवर्ब खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा अपन को एडवांस को टच करके चलना है ताकि अपने जो भी कठिन क्वेश्चन आते हैं ना वो भी गलत नहीं हो, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। देखो हो सकता है कि ये क्लास थोड़ी सी लंबी रही, ठीक है, और एडवर्ब का जो चैप्टर है वो लंबा भी है, ठीक है। वैसे तो मेरी क्लास है वो बिलो 30 मिनट्स आती है, ठीक है। हो सकता है ये क्लास थोड़ी सी लंबी रहे, तो मतलब इसमें आपको जितना मैटर मैंने दिया है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से मैंने समझाया है उस तरीके से समझ लिया तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो है ना, इस क्लास को जरूर देखना, ठीक है, जरूर देखना इस क्लास को, ठीक है। अब देखना कि इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या।
ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये वर्ड है, देखो हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, ये सारे के सारे वर्ड्स है वो क्या बताते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं, नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं, क्या नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं, यानी संख्या को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लो कि एग्जांपल है हाउ मेनी टाइम्स, सॉरी हाउ मेनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, कि वहां पर कितनी लड़कियां थी। तो हाउ मेनी यहाँ पर क्या एडवर्ब ऑफ, सॉरी इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर है, ठीक है। आगे देखना, आगे अगला पॉइंट है इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। मैनर का मतलब क्या होता है, मेथड, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे हाउ है और इन व्हाट वे है, इन व्हाट स्टेट है, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड क्या है, ये सारे के सारे वर्ड्स है वो मेथड, यानी मेथड को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, मेथड को एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इनका यूज है वो इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर में यूज होता है। अब देखना हाउ डिड यू मैनेज दिस, हाउ डिड यू मैनेज दिस, तुमने ये कैसे मैनेज किया था। हाउ यहाँ पर क्या है, हाउ यहाँ पर इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। अगला देखना इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, जैसे हाउ मच, ठीक है, हाउ फार, हाउ इन व्हाट डिग्री, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड किसको एक्सप्रेस करते हैं, क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए इनका यूज है वो इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में यूज होता है। जैसे हाउ फार इज द रिपोर्ट ट्रू, यानी ये रिपोर्ट कितनी सत्य है। तो यानी अब देखना हाउ फार यहाँ पर क्या इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। अब देखना आगे, अगला है इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण, कारण में एक तो वाई आएगा और एक वेयर फॉर आएगा, ठीक है। और ये दोनों वर्ड एक्सप्रेस करते हैं, तो इसलिए इनमें मतलब कि इंटरोगेटिव वर्ड एडवर्ब ऑफ रीजन में इसका यूज हुआ। जैसे मान लो वाई आर यू लेट, यानी तुम क्यों लेट हो, यानी तुम्हें देर क्यों हुई है, तुम क्यों लेट हो। तो वाई यहाँ पर एडवर्ब और रीजन, एडवर्ब इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मतलब कि इंटरोगेटिव एडवर्ब को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो नोवा है इस क्लास का ये लास्ट वो है पॉइंट है, देखना नोवा है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब का मतलब होता है कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो एडवर्ब काम आती है वो रिलेटिव एडवर्ब है। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी दो अलग अलग कैटेगरी को, इसको भी दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। मतलब कि जैसे मान लो कि मतलब कि एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट। और इसका इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट, जहां पर स्पष्ट हो, यानी जहां पर स्पष्ट हो और जहां पर अस्पष्ट हो, ओमिटेड या फिर सेल्फ अंडरस्टूड हो, ठीक है। एडवर्ब सेल्फ अंडरस्टूड हो उसके लिए उसमें भी यूज होता है। यानी देखना एग्जाम्पल देखना, ठीक है, एग्जाम्पल देखना। देखो दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड, ये पहला सेंटेंस है, दिस इज द प्लेस, यानी ये क्या हो रहा है, मतलब कि आइडेंटिफाई हो रहा है, यह वह स्थान है जहां पर राजा रहता था, ठीक है। तो ये स्पष्ट है, यानी एक्सप्लिसिट है, ठीक है। अब देखना दूसरा क्या है, दिस इज वेयर द किंग लिव्ड, वेयर द किंग लिव्ड, यानी वह स्थान जहां, यानी यह वह स्थान है जहां पर राजा रहता था, ठीक है, तो किंग रहता था। तो यहाँ स्पष्ट नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट है, बस इस तरीके से ही आपको समझना है ना। तो इसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दो कैटेगरी में। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि रिलेटिव एडवर्ब है ना, रिलेटिव एडवर्ब आप लोगों को दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम आती है और कुछ भी नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग ले लिए स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। ये क्लास जरूर देखना क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और मतलब कि आगे आने वाले 3 या 4 चैप्टर को ये मतलब क्लियर करेगी ये क्लास, ठीक है। यानी मतलब अगर यहां समझ लिया तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ में इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।